ये लड़कियों को देखिए, लड़कों का नाम मोबाइल में सेव करती हैं, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। इन बेचारे भटके हुए बिठूर के लड़कों को देखिए, ये लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं, पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए हाथ उठा के जोरदार। और मैम हमारी तो हालत ये है कि एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए, जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। तो हम लोग सर प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहते हैं। एक कवि सांगा भैया और है जो प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता है, जो पिछली बार हंगामा करके गया था। गया क्या था, गए थे, हमारे बड़े भाई हैं, उंगली पकड़ाकर हमको पूरे देश की यात्रा कराने वाले 3-4 ऐसे कवि हैं जिन्होंने आपके भाई को हेमंत पांडे से हेमंत पांडे बनाया असली। उसमें एक नाम आता है शंभू शिखर जी का। बहुत हंगामा करके गए थे, आंधी तूफान आया था तो 2-4-5 मिनट पढ़ पाए थे। आज वो कसर हम लोग पूरा करेंगे। 4 पंक्तियों से मैं बुलाता हूं कि अपने जख्मों को आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। जोरदार तालियां हमारे शंभू शिखर जी। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। हेमंत पांडे इतना बढ़िया संचालन कर रहे हैं और इतने बुद्धिजीवी हो गए हैं। सच बता रहा हूं, इन्होंने मुझे अभी काव्य पाठ के लिए बुलाया। आप इनकी संचालकीय कौशल क्षमता को समझिए। ये इस बात को जानते हैं कि जब आप कभी माता के दर्शन कर लेते हैं तो उसके बाद भैरव के दर्शन अनिवार्य हो जाते हैं। ओहो कर मस्त मलंगी गम को मारो गोली मितवा, ओ कर मस्त मलंगी गम को। बहुत अच्छे। जब तक सारे नहीं बजाओगे मैं यही गाऊंगा, होकर मस्त मलंगी गम को मारो। गोली, बहुत अच्छे। सारे में सारे शामिल हैं। होकर मस्त मलंगी गम को। बहुत अच्छे। मैं पहली बार बिठूर नहीं आया हूं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं आजादी से 2 साल पहले सन 2012 में पहली बार बिठूर आया था। तो होकर मस्त, अपन 14 में आजाद हुए ना। होकर मस्त मलंगी गम को मारो गोली मितवा, शंभू के संग हंसो हंसाओ खेलो होली मितवा, होकर मस्त मलंगी। तालियों में वो मजा नहीं आ रहा मुझे, मैं सच बता रहा हूं। हाँ। मैं तब तक ऐसी करता रहूंगा जब तक आप सब मिलकर नहीं बजाओगे। हाँ। तो होकर मस्त मलंगी गम को। वाह। अब शंभू हैं। शंभू की होली कैसी होती है? अच्छा। भूत पिशाच चुड़ैल डाकनी सब है साथ में आए। भूत पिशाच दिलवाले भैया सुनो। भूत पिशाच चुड़ैल डाकनी सब है साथ में आए। उधर क्या हाथ कर रहे? भूत पिशाच घूम रहे देख रहे। अच्छा, मतलब पिशाच ऐसे कर रहा। भूत पिशाच चुड़ैल डाकनी सब है साथ में आए, देख के नंदी बाबा भी है मंद मंद मुस्काए। रंग न हो तो भस्म से भर लो झोली मितवा, होकर मस्त मलंगी। बहुत अच्छे, वाह। होकर मस्त मलंगी गम को मारो। देखिए, राजनीति पर मैं कोई बात नहीं कहूंगा, मैं तो बिहार का रहने वाला हूं। अभी बिहार में चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी के कुल 6 सीटें आई। अच्छा। इससे ज्यादा तो लालू जी के बच्चे हैं। अच्छा, इससे ज्यादा। मतलब कांग्रेस ने पूरे बिहार में उतनी मेहनत नहीं की जितने लालू जी अकेले कर गए। होकर मस्त मलंगी गम को। एक चीज और कहना चाहता हूं, मैं कई सालों से इस कवि सम्मेलन का हिस्सा रहा हूं और जब कवि सम्मेलन में मैं तब से आता हूं जब मैं पहले या दूसरे कवि के रूप में पढ़ता था, लेकिन इतना सफल कवि सम्मेलन आज तक के इतिहास में मैंने नहीं देखा। अगर आप लोगों को लगा हो, सर्वश्रेष्ठ टीम का चयन हेमंत पांडे भाई ने किया है। और सच एक चीज और बता रहा हूं साहब, पिछले 4-5 सालों में कानपुर को हम लोग जानते थे कि कानपुर जो है वो गुटखा खाने वालों का शहर है,
लेकिन अब हम हेमंत पांडे की वजह से इस पूरे कानपुर को जाते हैं। अरे साहब। कानपुर जहां जहां हेमंत पांडे जाते हैं तो आपकी लेगेसी को साथ में लेकर के चलते हैं। एक बार पांडे जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ओहो कर मस्त मैं राजनीति पर सच में कुछ नहीं कहूंगा, बिल्कुल सच बता रहा हूं। आज जब मैं कानपुर आया तो जब होटल, क्या बढ़िया सर होटल की व्यवस्था की आप लोगों ने, शानदार, मतलब इतना बढ़िया तो हमने दिल्ली में भी नहीं देखा। पहला 5 स्टार का, 5 स्टार सर, 5 बार चाय पिया, अच्छा, तब भी स्वाद नहीं आया। इसीलिए 5 स्टार में अक्सर स्वाद नहीं आता। अच्छा। ओहो कर मस्त मलंगी गम को मारो। मैं होटल से मैंने नेविगेशन ऑन किया। मुझे बिठूर आना था, नेविगेशन चल रहा था। जैसे ही वो 2 लोग दिखे मुझे सड़क पर आपस में गाली गलौज कर रहे थे, मैंने नेविगेशन बंद कर दिया। मैं समझ गया मैं बिठूर आ गया। अच्छा। 2 लोग आपस में गाली गलौज करते रहे, मुझसे रहा नहीं गया। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने जाकर उनको समझाया, तब मारपीट हुई। अच्छा। बिहारी आदमी अगर किसी को ठीक से समझा दे तो मार पीटते हैं। तो हो मारपीट हुई मेरे साथ। तो हो कर मस्त मलंगी गम को। अभी एक सूचना आपको बताता हूं गौरव भैया, अभी आपको पता है वो मध्य प्रदेश में क्रोनो में वो जो चीता रिजर्व सेंटर है, चीता रिजर्व, उसमें एक चीती ने 6 बच्चों को जन्म दिया। हाँ चीती ने दिया, चीता थोड़ी देगा। हाँ वो चीते ने 6 बच्चों को। तो मेरे से गौरव पूछे भैया या तो 3 बच्चे होते हैं चीते के या 4 हो जाते हैं, इसके 6 कैसे हो गए? अच्छा। तो मैंने बताया मोदी है तो मुमकिन है। तो हो कर मस्त मल, क्या पता है कुछ का हो, तो मोकर मस्त सच बता रहा हूं मैंने एक बार मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। अच्छा। तो होकर मस्त। पिछले दिनों चीते भारत आए थे, तो उसी चीतों से मैंने पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। तो होकर मस्त मलंगी। एक सच्ची घटना बता रहा हूं। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आए देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाए। तो होकर मस्त मलंगी गम को। सच बता रहा हूं, एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा। सगी? हाँ सगी से पूछनी पड़ती है। अच्छा। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूँ, भूत पिशाच निकट नहीं आता। तो 4 लाइन और सुनिए आप लोग। अच्छा एक घटना और भाई। हाँ। आप लोग सब बुद्धिजीवी लोग हैं, सुनना दिनेश भाई, एक चीज मैं आपको बताऊं, आज की तारीख में ऐसा एक दिन नहीं जाता जब दिनेश बाबरा की कोई रील 5 मिलियन 10 मिलियन ना पहुंचती हो, बहुत वायरल, लेकिन उसको पहला वायरल करने वाला कोई मंच है तो बिठूर का मंच है, जहां पर से देश भर में वो वायरल हुए और स्टार बने। जो हमारे अभिजीत भैया ने 2017 में शुरू कराया, उसी कवि सम्मेलन से दिनेश बाबरा पूरे दुनिया में वायरल है। इस बात के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए साहब। क्या बात है। हाँ हाँ। और आज जब उनको हेमंत पांडे ने बुक किया तो बोले यार तुमने इतना वायरल कर दिया, मैं देश भर में कमा रहा हूं, आज मैं यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाऊंगा। सच बता। और क्या, अपनी पेमेंट दान कर दिया आज। अच्छा पेमेंट है। इनसे हम कुछ पूछते नहीं साहब, ये हमको जो पकड़ा देता है लेके चले जाते हैं, फिर ज्यादा निकलते हैं। तो ऐसा कहना पड़ता है। 4 लाइन और सुनिएगा, स्वागत है, आप सबको मजा आ जाएगा। एक देखो सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हो, मैं बताऊं अभी एक छात्र ने हेलीकॉप्टर का निर्माण कर लिया और उसके हेलीकॉप्टर के निर्माण करते ही मीडिया में बात फैल गई, इसने हेलीकॉप्टर बनाया। तो उसके अध्यापक, दोस्त, मीडिया कर्मी सारे लोगों ने कहा कि यार तूने हेलीकॉप्टर बना लिया, चल हमें जरा ट्रायल करके दिखा। तो बोले चलो ठीक है तुम मेरे साथ बैठो। सबसे पहले उसके प्रोफेसर ने कहा नहीं तेरे साथ नहीं बैठेंगे, क्या पता ऊपर जाकर के इंजन बंद हो जाए। दोस्तों से बोला यार चल तुम ही चलो ऊपर, बोले नहीं भाई तेरे साथ नहीं, तुझे ठीक से उड़ाना आए ना जाए, पता नहीं कहां पर गिरा दे। तो उसके बाद उसने मीडिया वालों से बोला, बोले तुम्हें तो सबूत चाहिए होता है, तुम ही चलो। बोले नहीं भैया, जब तुम्हारे दोस्त ही यकीन नहीं कर रहे, तुम्हारे टीचर यकीन नहीं कर रहे, मीडिया वाले ऐसे कैसे यकीन कर लें? तो वहां के वाइस चांसलर ने कहा नहीं हमारा स्टूडेंट है, हम इसके हेलीकॉप्टर में बैठेंगे। तो मीडिया वालों ने पूछा सर आपको अपने स्टूडेंट पर इतना यकीन है? बोले हाँ हमें पूरा यकीन है, ये हेलीकॉप्टर स्टार्ट ही नहीं होगा। इस बात का गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है। हो गया, हो गया काम।
तो देखो जीवन का आनंद, सच बता रहा हूं, मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूं, अच्छा, हर जगह पर मैं धोती पहन करके जाता हूं और ये दुनिया को बताता हूं ये मेरे भारत का पहनावा है। और मैं पूरी दुनिया में जाता हूं, पिछले दिनों अमेरिका गया, वहां पर भी धोती पहनकर, न्यूयॉर्क में मैं धोती पहनकर घूम रहा था। एक जगह है, किसी ने सीटी बजाई? नहीं भैया ये मत करो। नहीं, मुझे देखकर सीटी बजाने वाले सर इनकी आंखें चेक कराओ। अगर मुझे देख करके भी बिठूर वालों तुम्हें सीटी बजानी पड़ रही है, बड़ा गंदा टेस्ट है तुम्हारा। बताओ, मुझे देखकर सीटी, मैं खुद को देखकर आईने में नहीं बजा पाया सीटी, ये मुझे देखकर बजा रहा है। यार क्या बात है। 4 लाइन सुनाता हूँ, स्वागत। आनंद लीजिएगा। सच बता रहा हूँ, दुनिया के किसी भी मंच पर मैं धोती पहनकर, न्यूयॉर्क में मैं घूम रहा था धोती पहनकर। एक जगह है टाइम स्क्वायर टावर, अक्सर बड़े कवि वहां पर जाते हैं, तो मैं धोती पहनकर घूम रहा था। एक अंग्रेज ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा धोती। बोला व्हाट धोती? मैंने बताया फुली एयर कंडीशनर। तभी अंग्रेज को समझ नहीं आया, उसने पीछे से मेरा धोती का लान पकड़ लिया। बोला व्हाट इज दिस जेंटलमैन? मुझे गुस्सा आया, मैंने उसका टाई पकड़ लिया। मैंने कहा यू टेल मी फर्स्ट व्हाट इज दिस जेंटलमैन? बोला दिस इज माई नेक टाई। मैंने कहा दिस इज माई बैक टाई। अपना मामला अद्भुत है। 3 मुक्तक सुनाता हूं, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। हमें एक समय बताया गया था, उस समय को हम ऑलरेडी पार कर चुके हैं, लेकिन 3 मुक्तक तो मैं जरूर सुनाऊंगा। बिल्कुल आप सुनिएगा। बहुत सारे लोग जो मोबाइल से मेरा वीडियो बना रहे हैं, इन रील बनाने वालों के साथ क्या हाल होता है, पहले इसी से शुरू करते हैं, फिर एक बहुत नया मुक्तक सुनाएंगे। अच्छा लगा तो ठीक, नहीं तो 5-6 और सुनाएंगे। 5 हाँ और क्या, सुनिएगा पहला रील बनाने वालों के साथ क्या हाल होता है। वाह। कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए। अच्छा। कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए। दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए। दुल्हन ने फेरे पंडित जी के। अब 4 लाइन सुनिएगा। भाई कमाल है। इस 4 लाइनों पे पिछले दिनों ट्रंप ने कहा मैं यहाँ आना चाहता हूँ। अच्छा। भारत, मैंने कहा आओ। हम जब बांग्लादेशी नहीं रोक पा रहे तो हम तुम्हें क्या रोक पाएंगे, आओ। लेकिन यहाँ पर आकर के हमारे किन किन नेताओं से मिलते हुए आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, आप इसका ध्यान रखिएगा। आदरणीय सांगा जी बैठे हैं। सर मैंने ट्रंप को क्या सलाह दी, और बिठूर वालों आपको मजा आ जाए आपकी सलाह पर, तो एक एक व्यक्ति की ताली चाहूंगा। बिल्कुल नहीं चाह पढ़ रहा हूं। मैंने ट्रंप को क्या सलाह दी कि मोदी से मिलो वो तुम्हें भिखारी ना कर दे, राहुल तुम्हें पदयात्री सवारी ना कर दे, उत्तर प्रदेश आना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी ना कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी ना कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी ना कर दे। 4 लाइन और सुनिए इसी गोत्र की, आप सबको मजा आ जाएगा इन 4 लाइनों पे। इतना बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। वाह, बहुत अच्छे। देखो मैं तो अद्भुत ही कवि हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। अच्छा। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। तो चीनी को, संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। तो चीनी को जमा, हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की। मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। तो चीनी को जमा, वो गणित वाला आ गया, बोला मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी तुम मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। तो चीनी, वो गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए तो उसे दशमलव कहते हैं। तो चीन, वो गणित वाला गया ही नहीं, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो चीनी को जमा कर, इस बात पे सबने ताली में, तुम सबकी एक्स है क्या? कि चीनी को जमा कर, एक्स पे ये भी आ गया जी। अरे इसकी तो डबल एक्स भी होती है। तो चीनी को जमा, सच बता रहा हूं, मेरे पड़ोस में हेमंत भाई रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी। रोज नागिन डांस करती थी।
एक दिन मैंने घंटी बजाई, वो निकल करके आई, मैंने कहा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। अच्छा, क्या खाली नाचती रहती हो? तो चीनी को बिल्कुल सच्चा। एक तो को भारी संख्या में महिलाएं बैठी हैं, उन्हें विशेष प्रणाम करता हूं। एक तो वो हंस रही हैं। एक रिक्वेस्ट करता हूं, घर पर भी ऐसी रहा करो। दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ है और हमारी मातृशक्ति महिलाओं ने किया है। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। सच बता रहा हूं, कॉपी पेस्ट का आविष्कार महिलाओं ने किया है। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। तो चीनी को मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था। ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली होगी 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। तो चीनी को जमा करके बहुत बढ़िया। मैं सच। अच्छा एक चीज और है साहब, इधर पुलिस वाले भी हंस रहे हैं, पुलिस को प्रणाम करता हूं। उत्तर प्रदेश की पुलिस दुनिया की सबसे अच्छी पुलिस है। ये नई नई स्कॉर्पियो खरीदती है, अपराधी के घर जाती है और कहती है चलो हम तुम्हें सम्मान सहित स्कॉर्पियो में बैठाकर थाने तक ले जाएंगे। अपराधी का पूरा खानदान हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, हम इनको पैदल लेकर के आ जाएंगे, लेकिन पुलिस की स्कॉर्पियो में नहीं लेकर के जाएंगे, पता नहीं कब कहां कैसे पलट जाए। तो ये पुलिस ने जो ख्याति पाई है साहब। लेकिन हंसी मजाक की बातें अलग है साहब। उत्तर प्रदेश का प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज की तारीख में अगर पूरे देश में सबसे अच्छी पुलिस कहीं की है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, जो कुछ ही देर में साहब अपराधी को पकड़ लेती है। एक बार पुलिस के लिए जोरदार तालियां बजाइए। इतनी तेज पुलिस हो गई है उत्तर प्रदेश की कि अगर अपराधी को पकड़ने जाती है तो अपराधी पीछे रह जाता है, पुलिस आगे दौड़ जाती है। मैं प्रणाम करता हूं पुलिस को। 4 लाइन सुनाता हूं, आनंद लीजिएगा साहब। इन 4 लाइनों का आनंद लीजिएगा। समय की सीमाएं हैं, उस सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ये द्रोण बार बार इधर उधर घूम करके हमारी जुल्फ नहीं अच्छा कर रहा, करने दो। कभी कभी बीच में हवा लगा देता, हमको जरूरी है। हाँ बड़ी गर्मी लग रही है यहाँ पर। 4 लाइन याद आ गई, इसने मेरी जुल्फें उड़ाई, मुझे 4 लाइन याद आई। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार आई थी तो पहला काम किया था एंटी रोमियो। जैसे जूलियट की गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा मिलवा के पीटे गए। मैंने 4 लाइनें लिखी। बहुत अच्छे, वाह। कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी हमको, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है। देखिए आप लोगों ने हंसने हंसाने के लिए इतने सारे कवि बुला लिए, इतने बड़े बड़े लोग बुला लिए। हंसने हंसाने के लिए किसी कवि की जरूरत नहीं है साहब। हमारे गांव देहात की 2 महिलाएं अगर 2 संवाद आपस में कर ले तो दुनिया का सबसे बड़ा हास्य और सबसे बड़ा व्यंग एक साथ हो जाता है। सच बता रहा हूं, हमारे गांव में, हो सकता है आपकी बात हो, लेकिन हमारे गांव में 2 महिलाएं आपस में बात कर रही थी। तो एक ने दूसरी से कहा, सुनो कि मोदी जी जो लेटरिन भेजे थे वो तुमको आया? तो दूसरे ने कहा हाँ आया तो था, आधा मुखिया खा गया। मुखिया हमारे यहाँ मुखिया ही होते हैं, हो सकता है आपके यहाँ पे कुछ और होते हो। तो देखो जीवन में आनंद यही है। आप लोग तालियां ऐसे बजा रहे हो जैसे आपका भी खा लिया हो। तो 4 अंतिम लाइनें सुनाता हूँ। ये समय की सीमाएं हैं। समय क्या हुआ गौरव? बात क्या पारी खेली आप? एक बार ताली भाई। अरे गौरव के लिए देखा, आपको पता है? अरे इधर आओ, इधर आओ। मैं लपेटे में नेताजी में भाई ने 350 एपिसोड किए, 150-200 मैंने भी किए, लेकिन पहले एपिसोड में मुझे ले जाने वाला गौरव चौहान है। एक बार गौरव चौहान के लिए ताली बजाइए। और मुझे ही नहीं, हेमंत पांडे को भी वहां पर ले जाने वाला गौरव, और अजय अंजाम को भी ले जाने वाला गौरव है, अजात शत्रु को भी ले जाने वाला गौरव है। गौरव जिस को भी ले गया वो सब प्रसिद्ध हो गए, गौरव बेचारा प्रसिद्ध नहीं हो पाया। ये हो आज की सबसे बड़ी टिप्पणी हो गई। मुझे आई लव यू बोल रहा है। एक बार गौरव, इतनी रात को मेरी पत्नी ने एक बार मुझे आई लव यू बोला था।
अगले साल मेरे एक साथ जुड़वा बच्चे हुए। इतनी इतनी रात को सुनिए, 4 अंतिम लाइनें साहब। आप लोग को हंसी आ रही है ना, 4 अंतिम लाइनें सुनाता हूं बस, और आप लोगों से स्थान लेता हूं। 4 अंतिम लाइनें जो मिशन की तरह पढ़ता हूं कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते। आभार, धन्यवाद, जय हिंद।